क्षेत्र है हथिगों ग्राम सभा, ये जो है बॉर्डर का क्षेत्र है। इस पे कोई भी सांसद या कोई भी विधायक कभी भी ध्यान नहीं दिया, ना ही चुनाव जो है भाजपा के ज्यादा चांस है। दोनों जगह भी तो अभय सिंह सिर्फ नाम के नेता थे कि उनको सिर्फ घर घर चले जाते हैं, कोई मर गया कहीं गए 200 रुपए दे दिए। इस पांडे जी जो हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं वो अपनी बात संसद में रखे, बहुत क्षमता रखते हैं। लेना है हमें तो मोदी को देना है, हमें मोदी को देना है। यहाँ के है प्रत्याशी, अब हो चाहे जी, हमें मोदी से मतलब है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव? केवल मोदी सरकार ही दिखाई पड़ रही है। इसके पहले अभय जी थे तो उनको बहुत लोगों ने वोटिंग किया, तब दूसरी बात थी, अब दूसरी बात है, वो भी उसी तरफ चल पड़े। अब वो भी चल पड़े। नमस्कार, आज हम ऐसे लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पर कभी भी ना तो मोदी सरकार के मैजिक चला है, ना ही जो है राम लहर का असर रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो अभी पिछले विधानसभा चुनाव की चर्चा करें तो देखा जाए तो यहाँ चार विधानसभा सीटें हैं जहां पर सपा का ही परचम लहराया है। तो हम बात कर रहे हैं 55 लोकसभा अंबेडकर नगर की, वहां के हैदरगंज तारुण ब्लॉक में बेरूगंज बाजार आता है, वहां पर मौजूद है। हमारे साथ बहुत से ऐसे यहाँ के सम्मानित वोटर हैं जो हर बार वोटिंग करते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर अभी जिस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं बॉर्डर के रास्ते से, वही रास्ता जो पूरे भार से हैदरगंज होते हुए अंबेडकर नगर तक जाता है, या यूं कहें कि तीन जिलों को जोड़ता है। सुल्तानपुर को जोड़ता है, सुल्तानपुर से जो है अंबेडकर नगर और अयोध्या को जोड़ता है। लेकिन उस चाहे जो सांसद रहा हो, चाहे जो विधायक रहा हो, उस तरफ किसी की नजर नहीं गई है और वो आज भी जर्जर हालत में है। आप वहां साइकिल से, बाइक से भले कुछ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन 4 पहिया वाहन से चलना मुश्किल है। तो आइए कुछ वोटरों से मैं जानने की कोशिश करता हूं कि क्या हाल चाल है, इस बार चुनाव की क्या हाल है। भाई साहब, इनको भैया क्या चुनाव ठीक है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है हथिगों ग्राम सभा, ये जो है बॉर्डर का क्षेत्र है। इस पे कोई भी सांसद या कोई भी विधायक कभी भी ध्यान नहीं दिया, ना ही कोई विकास का कार्य यहाँ पर हुआ। अभी तक सांसद थे रितेश पांडे, उसके पहले उनके पिताजी थे राकेश पांडे, बीच में हरिओम पांडे। ये लोग कभी आए हैं कि नहीं आए हैं? देखिए, इसमें से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग कभी भी नहीं आए, मुंह भी नहीं दिखाए हैं। जो उनके खास है उन्हीं के लोग जाते हैं उन्हीं के यहाँ। बाकी किसी के यहाँ गरीब या कोई गरीब तबका का लोग है उसके यहाँ कभी नहीं जाते। वर्तमान सांसद रितेश पांडे हैं जी, कभी आए हैं? जी कभी नहीं आए हैं, हमने कभी नहीं दिया। इस बार भाजपा से वो चुनाव मैदान में जी, और सपा से लालजी वर्मा है जी, और बसपा से कोई कमल शाह करके हैं जी। तो ये लोग प्रत्याशी हैं। तो इस बार कैसा रहेगा चुनाव? चुनाव ठीक रहेगा, त्रिकोणीय रहेगा। अब जीतने की बात है, जो जीतेगा, जो जनता जिसको पसंद करेगी वो जीतेगा। आप तो बॉर्डर पर हैं, क्या लगता है दोनों तरफ की क्या स्थिति बन रही है? दोनों, क्या नाम है आपका? अनीस अहमद। हाँ, क्या दिख रहा है चुनाव इस बार? चुनाव जो है भाजपा के ज्यादा चांस है, दोनों जगह। यहाँ तो भाजपा प्रत्याशी के बारे में ये बता रहे हैं कभी आते ही नहीं है। बसपा में थे, सांसद थे, कभी नहीं। जो रोड का विकास भाजपा सरकार में हुआ है ये किसी सरकार में नहीं। आप जिस बॉर्डर पे रहते हैं वही रोड का विकास नहीं हुआ। हाँ, और थोड़ा सा जो है 2.5 किलोमीटर जो है खाली बचा हुआ है, बाकी रोड का विकास पूरा फुल हुआ। ठीक है, कैसा है इस बार चुनाव, कैसे रहेगा, क्या लग रहा है आपको? चुनाव इस बार भाजपा के पक्ष में ही रहेगा चुनाव। काहे को? इसलिए 4 विधायक सपा से हैं। नहीं, यहाँ 4 विधायक सपा से नहीं है, यहाँ 1 विधायक सपा से और 3 विधायक हमारे, जैसे हमारा एक गोसाईगंज विधानसभा अंबेडकर नगर लोकसभा में लगता है, और बाकी हमारे 4 जो और विधानसभा है वो लगती है, जैसे मिल्कीपुर हो गया, वहाँ रामचंद्र यादव जी हैं, वो सब हैं। लेकिन यहाँ विकास का कार्य नहीं हुआ। अंबेडकर नगर की कर रहे हैं तो अंबेडकर नगर में जो हैदरगंज का गोसाईगंज क्षेत्र है और हैदरगंज जो बॉर्डर का क्षेत्र है, जो 3 जिलों को जोड़ता है, ये जो सड़कें हैं हमेशा जर्जर रही हैं। अभय सिंह भी तो, अभय सिंह सिर्फ नाम के नेता थे कि उनको सिर्फ घर घर चले जाते हैं, कोई मर गया कहीं गए 200 रुपए दे दिए, बस। रोड से नहीं मतलब है, विकास से नहीं मतलब, उनको वोट से मतलब है। लेकिन इस बार लग रहा है, इस बार वो भाजपा में जा रहे हैं, उनके पूरा परिवार भाजपा में जा चुका है। उनके आने से भाजपा का वोट बैंक घटेगा, लेकिन कारण यह है कि तब भी वोट लोग देंगे जिसको देना है, लेकिन उनके आने से कमजोर हुई है भाजपा। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ जो सांसद हैं ज्यादातर वोट भले कम है,
1.5 लाख 2 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं, लेकिन ज्यादातर जो सांसद बने हैं वो ब्राह्मण ही बने हैं। तो ब्राह्मण बने हैं तो ब्राह्मणों को जब टिकट दिया गया तो ब्राह्मण बने, जो अच्छा कार्य किए तो ब्राह्मण बनाए गए, नहीं किए तो इस बार उन्होंने पाला बदल के इसमें आए हैं रितेश मैं पांडे। तो रितेश पांडे जी आए हैं, उनके लिए स्वागत है, क्योंकि प्रथम नेता है वो कि जो जाके पार्लियामेंट में अपना शब्द रखता है। हाँ, लेकिन यहाँ आते नहीं क्षेत्र। यहाँ क्षेत्र में नहीं आते हैं, कारण है कि क्षेत्र लंबा पड़ जाता है, वो नहीं आ पाए, लेकिन सुख दुख में पहुंचते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सही कह रहे हैं भाई साहब। एकदम सही कह रहे हैं। रितेश पांडे जी जो हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं, वो अपनी बात संसद में रखते बहुत क्षमता रखते। हाँ क्षमता रखते हैं, और जैसे अदर पार्टी से थे इसलिए उन पे ध्यान कम दिया जाता था, इसलिए पार्टी को भाजपा से सांसद थे इसलिए विकास कम कर पाते थे, अब भाजपा से हो जाएंगे तो विकास होगा। जी जी अच्छा, क्या हाल चाल है चाचा? ठीक है, ठीक है, चुनाव कैसा है? बढ़िया है। कौन कौन लोग मैदान में हैं? लालजी वर्मा है सपा से, बसपा से नहीं बता पाएंगे, भाजपा से रितेश पांडे जी हैं। इस बार किसकी चलेगी यहाँ पे? भाजपा की चलेगी। काहे भाजपा, काहे रितेश पांडे? कोई कौन सा विकास कार्य कराए हैं? मोदी जी विकास कराए हैं ना, उनके कार्य पे भाजपा भाजपा है। ये रोड देखिए कितनी खराब है। अरे फिर तो सही हो गई ना। कुछ सही हो। हाँ, अच्छा ठीक है। चाचा क्या हाल चाल है? चुनाव ना वोट देना है? हमें तो मोदी को देना है, हमें मोदी को देना है। यहाँ क्या है प्रत्याशी? अब हो चाहे जी, हमें मोदी से मतलब है। बोल दे। मोदी के तरफ से कुछ राशन वासन मिलता है? राशन मिलता है और पेंशन मिलती है। पेंशन मिलती है। हाँ, और सब सुविधा है बढ़िया। सब मतलब इस बार मोदी सरकार। क्या हाल चाल है? इस बार मोदी सरकार। क्या कुछ है, कुछ बताइए उनके बारे में। क्या चीज मिल रहा है, कुछ तो बताइए। उन्होंने उज्ज्वला गैस वैस मिली है आपको? सारी सुविधाएं मिली हैं, सिर्फ वोट कमल को, वोट भाजपा को, वोट मोदी को बस। लेकिन यहाँ सब पूरा विधायक सब जो कह रहा हो, जो भी कह रहा हो, जो उससे कोई मतलब नहीं, वोट मोदी को। अच्छा चाचा क्या हाल चाल है? चुनाव सब बढ़िया भैया, इस बार क्या हाल रहेगा? हाल वही रहेगा भाजपा का। भाजपा को मतलब ये दल बदल के आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देंगे तो आप वोट उन्हीं को। भाजपा को देंगे। अच्छा ठीक है, तो आइए जानते हैं भाई साहब चुनाव क्या हाल चाल है? भैया मोदी जी ग्रेट, मोदी, हाँ जी मोदी जी सबसे अच्छे हैं देश के लिए। चाहे विकास करे चाहे न करे। नहीं, विकास हो रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा है? यही हम देख रहे हैं कि जिसको विकास न दिखे उसके आंख में ले थोड़ी लगाएंगे। पूरे बाहर से ये वाला रोड बढ़िया बन रहा है, देखिए आप जाके, काम चालू है, काम चल रहा काम कर रहा है बढ़िया। नंबर 1 का रोड बना है, लाइट रह रही है हमारे यहाँ, और विकास भी हो रहा है, आपको राशन मिल रहा है, घर बन रहा है, और क्या चाहिए? है। इस बार योगी मोदी की सरकार बनी। मोदी जी ही ग्रेट है, वही ठीक है। सबसे अच्छे मोदी। काहे भगवान राम की स्थापना कर दिया, लोग कह रहे हैं अरे हमारे आस्था को जिंदा, हमारी आस्था को जिंदा रख दिया। पूर्वज हमारे मर गए, दर्शन नहीं पाए, कम से कम हम लोग तो पा गए, हम लोग तो पा गए। क्या हाल रहेगा इस बार? हाल तो वही है जो सब लोग कह रहे हैं, होना वही है। विकास हो रहा है, विकास दिखे ना दिखे उससे कोई मतलब नहीं है। बिजली पानी सड़क जो आम मतलब जनता को रहती है वो सब हो ही रहा है। मतलब सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं इसलिए मोदी सरकार। नहीं, सनातन धर्म, उसके पहले भी विकास जो बड़े काम इन्होंने कर दिए वो और कोई कर पाया? सांसद जो है अभी तक थे रितेश पांडे, इनके बारे में लोगों का कहना, आपके और लोगों का कहना है कि कभी आए ही नहीं है। जी, आते जाते रहते हैं, लोगों का तो कहना है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन जो है भाजपा, मोदी और किसी को प्रत्याशी या कोई किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ मोदी और भाजपा चाहिए। डॉक्टर साहब आप तो प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? केवल मोदी सरकार ही दिखाई पड़ रही है। इसके पहले अभय जी थे तो उनको बहुत लोगों ने वोटिंग, तब दूसरी बात थी, अब दूसरी बात है। वो भी उसी तरफ चल पड़े। अब वो भी चल पड़े, जहाँ अच्छा लगेगा आदमी उसी तरफ जाएगा ना। और रही बात मार्ग की, तो इस बार जिस दिन शपथ होगा उस दिन पहली कलम से इसी रोड का ही जीर्णोद्धार होगा। 7 मीटर रोड तुरंत इरूल से लेकर के और भीटी तक 7 मीटर चौड़ी रोड बनेगी। 3 जिलों को जोड़ता है, सुल्तानपुर, अयोध्या और पहला प्रस्ताव हम लोगों का है। अब तक वो सिंगल इंजन में थे, अब डबल इंजन में आ रहे हैं। इसलिए इस बार विकास ही विकास दिखाई इस बार मोदी सरकार। जी सर। चाचा कुछ पेंशन वेंशन मिलती है? जो बता दिया वो नहीं आना है, मोदी सरकार का अलावा कोई नहीं। राशन वासन मिलता है? हाँ, सब कुछ मिलता है, गैस वैस घरे वरे में? भैंस मिली है। मतलब इस बार फिर वही मोदी हाँ वही। माता जी कुछ जो है लाभ दोनों सरकार से कुछ आपका मिला भाई? हमें नहीं, मोदी सरकार से मिला है लाभ। गाँव मिला है, आए 2000 पावत है कानों के खेतौनी के। किसान सम्मान निधि। हाँ, हाँ। और राशन मिलता बा 15 किलो। गैस वैस? गैस वैस ना मिलता है। अच्छा,
एकरे अलावा और कोनो अब काव चाहत यहाँ मतलब काव मिले चाहिए काव ऐसा कुछ जो सबका मिले तो हम बोले काम मिले जो सबका। आपकी वोट के पे पड़े हम तो अपने मोदी देव कमल पे हाँ कमल फूल दे वहाँ बिरादर है उनको दे। किसका इस बार है चुनाव भाजपा भाजपा है ये भाजपा से के खड़ा है रितेश पांडे। कब है वोट अब ये इसी मई में पड़ेगा। मई में पड़ेगा 25 मई को जी। किससे मिला था? पेंशन तो ऑनलाइन कराए ही अब पता ना का होत बा का ना होत बा। अच्छा तो कुछ राशन वासन राशन तो मिलते है राशन मिलता है तो आपकी के सरकार बनी और सरकार जे कहवा वही में रहे सरकार और सांसद के बने और संसद जे खड़ा है वही भेल। कई जने खड़ा हैं 4-5 जने खड़ा हैं और ये भाजपा से खड़ा है। अच्छा रितेश पांडे तो आपकी वोट उन्हीं को पड़े। हाँ तो ये थे हमारे कुछ सम्मानित वोटर जिन्होंने बेबाकी से बताया। फिर अगले चुनाव इसी चुनाव को लेकर के फिर किसी बाजार में आपसे मुलाकात करते हैं। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।